नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। दो सौतेली संतानों के बीच चल रही संपत्ति का विवाद पहुंचा एसएसपी से शिकायत करने। दरअसल झांसी में एक पिता की दो सौतेली संतानों के बीच चल रहे संपत्ति विवाद को लेकर एक पक्ष एसएसपी से मिला और न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे पीड़ित ने एसएसपी को बताया कि विपक्षी हत्या सहित कई संगीन अपराधों में लिप्त है, इसलिए वह और उसका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। सिकरी बाजार के ब्रह्मनगर कॉलोनी में रहने वाले इंद्रजीत सिंह उर्फ जग्गी और उसके बड़े भाई मंजीत सिंह कमलजीत कौर ने एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसके पिता ने 2 शादियां की थी, वह उनकी दूसरी पत्नी की संतान है। इंद्रजीत ने बताया कि उसकी मां ने अपने मायके पक्ष की सहायता से ब्रह्मनगर में एक मकान बनाया था, जिसमें वह लोग अभी निवास कर रहे हैं। इंद्रजीत उर्फ जग्गी का आरोप है कि उसकी बड़ी मां की संतान अब इस संपत्ति को बिना किसी दस्तावेज के इसे पुश्तैनी बताकर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए झूठी शिकायतें कर फर्जी मुकदमा लिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला ये है कि ये इंद्रजीत सिंह है, ये मेरी छोटी मम्मी मतलब मेरे सौतेले भाई बहन है, और मेरे जो 2 सगे भाई हैं सुरेंद्र सिंह उर्फ लक्की और मनमोहन सिंह उर्फ मोनू, जिनकी दैनिक स्थिति पे दया खाकर इनकी मेरी छोटी मम्मी ने दया खाकर उनको रहने के लिए अपने मकान में जगह दी, क्योंकि वो बाहर रहती हैं ज्यादातर। एक तो जगह दी और दूसरा हमारे यहाँ पे नगर निगम की कोई खाली जमीन पड़ी थी जिसपे गरीब लोग निवास करते हैं, तो उनका अपना कुछ था नहीं, तो उसको जगह दी बनने के लिए कि भाई आप रहने के लिए यहाँ पे मकान बनाओ और तर्ज खा के। लेकिन उसके बाद में उसका उन्होंने उल्टा ही उनको सिला दिया और पहले तो घर पे कब्जे करने की कोशिश की, तो फिर वो लोग आने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन कार्रवाई वगैरह की, 112 नंबर फोन करके इनको बंद कराया। तो उन्होंने जांच वाँच की, तो जांच में निष्पक्ष निकला कि इनका कोई कसूर नहीं, गलती उनकी है। फिर ऐसा करके उन्होंने मामला ठंडा हो गया। कुछ दिन बाद मेरे को पता लगा कि जो सरकारी जमीन पे इनको घर बनाने दिया गया था, मोहन विश्वकर्मा की जगह थी जिस पे घर बनाने दिया गया, तो वो जमीन ये लोग किसी को बेचना चाहते हैं। को यहाँ से लोकल ग्राहक आके रोज देखा करते थे, तो भाई कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, हम 4 लाख में 3 लाख में से खरीद रहे हैं, तो किसने भेजा? हमें लक्की ने भेजा है, ठीक है ना, हमें ऐसे थ्रू आ रहे। तो एक दिन मैं आया मुंबई से, मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, मैंने आके देखा तो उसके ऊपर 4 पिलर खड़े थे और एक तरफ की दीवार खड़ी थी, जिसका पैसा मैं वहां से 5-5, 10-10 हजार रुपये करके इनको भेजता था कि चलो भाई हैं छोटे, घर बन जाएगा, छत बन जाएगी उनकी, तो इसलिए मैं मदद करता रहा। जब मैंने आके देखा कि ये लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उसको बेचना चाह रहे हैं, तो मैंने आके वो दीवार गिरा दी और छोटे छोटे पिलर जो लगे थे आगे किसी बच्चों को या किसी के ऊपर ना गिरे, तो वो पिलर मैंने गिरा के नीचे प्लेन करके जगह ऐसी, क्योंकि सरकारी जमीन थी उसमें किसी का हक नहीं है, वो नाजायज हक था, वो नाजायज हम उसके ऊपर कब्जा हो रहा था इन लोगों का, लक्की का और मोनू का, तो वो हमने गिरा के प्लेन कर दिया। अब इन लोगों को ऐसा लगने लग गया कि मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, बड़ा भाई होने के नाते इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरे खिलाफ भी आवेदन दिया है उन्होंने एसएसपी मैडम को, और सीपरी थाने में भी। सीपरी थाने वालों ने मुझे बहुत बार बुलाया, मुझे भी मुंबई से बुलाया, इनके परिवार को, इनकी छोटी बहन तक का नाम लिखा है, इनकी मम्मी तक का नाम लिखा है कि उन्होंने पिलर तोड़ दिया। एक 55 साल की महिला कोई पिलर को तोड़ सकेंगी? ये इनसे एक इंसानी वाली बात है। वो सब एक झूठे मुकदमे थे जिसके लिए हमने पूरा आगे तक आवेदन दिया। तो जब पानी ऊपर हो गया सिर से, ज्यादा ही नाम उन्होंने ले दिया, भू माफिया, अपराधी किस्म के लोग, जब इस तरह की बातें आने लग गई, सारे सबूत आज प्रार्थना पत्र में लगा के मैडम को दिए, जिसकी जांच होगी। क्या आश्वासन दिया मैडम ने आपको? मैडम ने मेरे को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर अगर वो सबूत निकलते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी।